हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इमरान खान साहब का आज कराची में जो विज़िट हुआ और 1100 अरब रुपए का पैकेज सिर्फ़ और सिर्फ कराची को दिया गया, जो कराची के पिछले 10 दिन से नुकसान हुए थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि पिछले 10 दिन से किसी भी पॉलिटिशियन ने कराची वालों से माफ़ी नहीं मांगी और उनका जो कारोबारी नुकसान हुआ है और जो लोग मर गए, जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि नदी नालों का पानी भी घरों में आ गया और उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे मजलूम वो बेचारे मर गए। और यहाँ तक कि ये भी सुना गया कि कब्रों में से हड्डियाँ निकल आईं और जो रिसेंटली लोग दफनाए गए थे उनकी लाशें भी वहाँ से निकल आईं। तो बड़ा ही अफसोस हुआ और पानी इतना गंदा होने की वजह से लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं था और लोगों को मजबूरी जो पिछला गंदला पानी था वही पीना पड़ा। तो कराची के ये हालात थे और पानी जब सूखा कराची में 8 दिन के बाद, तो पानी के नीचे से भी लोगों की लाशें मिली जो पिछले 10 दिन से पानी में डूब रही थी। तो ये तो हालात थे कराची के। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब ने जब फाइनली विज़िट किया हेलीकॉप्टर पे, और हेलीकॉप्टर पे विज़िट करने के बाद पूरा वहाँ पे जायज़ा लिया और 1100 अरब रुपए का जो पैकेज दिया, मेरी नज़र में तो वो नाकाफ़ी है, क्योंकि कराची वालों का जो नुकसान हुआ है वो 1100 अरब रुपए से भी डबल है। क्योंकि जो छोटे कारोबार जिन लोगों के हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपने घरों का गुजर बसर करते हैं, उन लोगों के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ दुकान नहीं थी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। तो हुकूमत ने उन लोगों को क्या पैकेज देना है ये तो अभी उनका मेयर ही सोच सकता है। तो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज में उन्होंने 6 से 7 बड़े जो काम उन्होंने मेंशन किया, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। उन्होंने पहले बोला कि उनको नाले साफ़ करवाने पड़ेंगे, दूसरा जो कचरे हैं वो साफ़ करवाने पड़ेंगे, तीसरा जो पानी पीने का है वो साफ़ करवाने पड़ेगा, क्योंकि पानी जो पीने का है उसमें सीवरेज का पानी भी अक्सर ही मिक्स होकर आता है। तो वहाँ पे लोग बहुत बड़ी मुश्किलात परेशानियों से गुजर रहे हैं कई सालों से। तो 2 साल हो गए हैं हुकूमत को आए हुए और 2 साल में तो उन्होंने कराची के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जो कराची मुश्किलात परेशानियों से गुजर रहा था वो तो उसमें अल्लाह ही तौबा है, क्योंकि कराची के जो रहायशी हैं वो MQM के पास जाते हैं और MQM कहती है कि हमारे पास तो उसके कोई अख्तियारात नहीं है, और वो अख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है, जो वहाँ पे सिंध हुकूमत के अंडर आता है, वही उसको सुलझा सकते हैं। जब वो सिंध हुकूमत के पास जाते हैं तो सिंध हुकूमत कहती है कि वो वफाक के गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, तो इसमें वो वफाक वाले ही ज़िम्मेदार हैं। तो वहाँ पे गरीबों का तो सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन गरीब लोग जो अपना पूरा पूरा टैक्स देते हैं, बिल पूरा पूरा देते हैं, पानी का बिल पूरा पूरा देते हैं, उनके हक़ में लड़ने वाला कोई बंदा नहीं आया। और 10 दिन जो गुज़र गए हैं, पिछले जो कराची मुश्किलात परेशानियों में गुज़रा, एक पॉलिटिशियन ने आके वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगी कि हम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। कुदरत ने जो बारिश डाली, कुदरत ने जो पानी का मसला मसाइल वहाँ पे किया, लेकिन हम लोग जो इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग एक डैम नहीं बना सके। तो सबसे बड़ी खुताई है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी पहले कि पाकिस्तान में 2 डैम भी होते ना एक्स्ट्रा बड़े, तो आज ये हालात ना होते, ये सारा पानी डैम में जाता और वहाँ से बिजली बनती और बिजली बन के आवाम को कम बिजली का बिल आता और आवाम के लिए कोई ना कोई सहूलियात होती। तो बड़े दुख की बात है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन है, लेकिन अपने अपने वो बिज़नेस चमकाने, अपने अपने कारोबार चमकाने के चक्करों में गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो अफसोस की बात है, कराची का दुख दर्द 10 दिन के बाद लोगों को महसूस हुआ है, जब उनको पता चला है कि ये कराची बिज़नेस की हब है और यहाँ से बिज़नेस निकलता है और यहाँ पे लोग टैक्स देते हैं, यहाँ पे लोग कारोबार करते हैं और यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जॉब्स करते हैं। तो अफसोस हुआ ये सुन के कि पिछले 10 दिन से जो मुश्किलात थे उसका ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई, लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज स्टेप उठाया 1100 अरब रुपए सिर्फ़ और सिर्फ कराची को देने के लिए, तो कराची को 1100 अरब रुपए में उनके गरीबों का पैकेज भी देना चाहिए। जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं वो गवर्नमेंट को रिपेयर करने चाहिए, उसके बाद में लोगों को उनको जॉब्स देनी चाहिए, और जिन लोगों की डेथ हो गई है उनके घरों में कुछ ना कुछ फ़ंड देना चाहिए, ताकि वो लोग कुछ ना कुछ कारोबार कर सकें और कुछ ना कुछ खा पी सकें और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये और सिर्फ मीडिया पे लोग वहाँ पे डिस्कस ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसी बातें करने के पैसे लेते हैं और सिर्फ ये बातें सोशल मीडिया पे ही हो सकती हैं, क्योंकि वही छोटे लेवल के लोग अपना दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो मेयर हैं उनको पूरी तरह से जायज़ा लेके अपनी सारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो MQM पे अभी नहीं डालनी चाहिए, और वहाँ का जो मौजूद अदलिया है उसको भी ये चीज़ का फ़ैसला लेना पड़ेगा कि MQM से निकल के, और जो सूबाई हुकूमत है सिंध हुकूमत, वहाँ से निकल के
अब वफाक को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी को उठा ले और ज़िम्मेदारी को उठा के अब इनिशिएटिव काम करें। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है कि इनिशिएटिव से वहाँ पे ज़िम्मेदारी लेना, और ज़िम्मेदारी लेने का मकसद ये है कि वहाँ पे वो ज़िम्मेदारी लेकर लोगों की मुश्किलात परेशानियों को समझना, और समझने के बाद वहाँ पे लोगों के घरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तो ये होता है इनिशिएटिव, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वो तो ऑफकोर्स अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग गरीब हैं या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या वो लोग भूख से खुद ही मर जाते हैं। तो पाकिस्तान में यही बात है। पाकिस्तान में जब इंसान होता है उसकी कदर नहीं है, लेकिन जब वो दुनिया से गुजर जाता है तो पाकिस्तान में लोग उसको याद करना शुरू कर देते हैं। यही हुआ, जो पिछले लोग गुजर गए थे उनके सिर्फ़ और सिर्फ काम याद किए गए, लेकिन उन लोगों के वहाँ पे तारीफ़ें या उनको जब वो ज़िंदा थे उनके बारे में एक बार भी सोचा नहीं गया। तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब ने जो विज़िट वहाँ पे किया है, लोगों को पैसे प्रोवाइड करेंगे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करेंगे, नदी नालों को साफ़ करेंगे और लोगों को पानी मिलेगा पीने वाला। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।